हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सादिक हुसैन और आज की वीडियो बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर है और वो क्वेश्चन बेसिकली मुझसे पूछा गया था ऑन माय सोशल मीडिया कि हम बीइंग अ डिज़ाइनर या बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर कौन-कौन से छोटे-छोटे हैबिट्स हैं जो कि हम ले सकते हैं और उन हैबिट्स की बेस पे हम अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, राइट? I went through my process, try to connect my darts कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करता हूँ and then based on those experience I'll be going to uh, like things compile those things right in this video. So basically starting with the first thing, always try to keep everything simple. चाहे आप content create कर रहे हैं, चाहे आप कोई design बना रहे हैं, whatever you're doing, try to keep it very simple, very practical as well. Like मैंने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर देखे हैं या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइनर देखे हैं मेनली जो कि बहुत कुछ क्रिएट करते हैं, जो कि बहुत कुछ डिज़ाइन करते हैं। आई रिस्पेक्ट दोज़। मैंने 1-2 दिन पहले शायद एक पोस्ट भी की थी कि आई डोंट केयर हाउ मच एस्थेटिकली प्लेजेंट इट इज़, अगर वो फंक्शन नहीं कर रहा तो इट्स नथिंग फॉर मी, राइट? सो ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, ट्राई टू कीप like bring the functionality in your design in that product. जब आपका वो आना शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएगा, then you can make it very real as well. तो जब वो रियल लुक आ जाएगा तो वो रियल सिंपल प्रैक्टिकल होगा, तो वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपके यूजर को और जो चीज़ आप चाहते हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रूम करेगा, राइट? और वो प्रैक्टिकली जो है वो अप्रोचेबल भी होगा, राइट? सो अगर मैं छोटे से हैबिट्स की बात करूँ तो फॉर मी पहला जो हैबिट है दैट इज़ नेवर एवर ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड्स। हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि चाहे वो आपकी लाइक प्रैक्टिकल लाइफ हो, जैसे हम देखते हैं कि सपोज अगर कोई हमारी लाइफ में एक सपोज हमने एक एक ट्रेंड आया है, जैसे कुछ लाइक क्लॉथेस का ट्रेंड है, कुछ स्पेसिफिक स्टाइलिश ट्रेंड है, हम उसको फॉलो करते हैं। हम क्विकली मार्केट में जाते हैं, हम अपने लिए वो क्लॉथेस ले लेते हैं, लेकिन वो ट्रेंड जो है वो 2 से 3 दिन रहता है, 2 से 3 वीक रहता है और उसके बाद खत्म हो जाता है एंड देन नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट दोज़ थिंग्स इन द रबिश, राइट? सो अब हमारा उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं रहता एंड सेम गोज़ फॉर द डिज़ाइन थिंग एज़ वेल। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डिज़ाइन एनीथिंग, try to keep it the simple and always question, do I like it or do I following the trends, right? क्वेश्चन हमेशा ये करें कि क्या मैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ये चीज़ कर रहा हूँ? When it comes to your practical life as well, this is what you need to ask कि does it like gives me a joy? Is it releasing my dopamine या मैं just I'm going behind the trend and following the trend, right? So जितना आप उससे अवेयर रहेंगे वो आपके लिए उतना ज़्यादा जो है वो ईज़ी होगा। एंड देन नंबर 2 पे अगर मैं कोई पॉइंट ऐड करता हूँ तो दैट इज़ ऑलवेज़ स्टे क्यूरियस। क्यूरोसिटी जो है ये हमेशा आपको एक 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 ऐसे पाथ पे ले आ जाती है, एक ऐसी डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है जिसका एंड जो है वो हमेशा लाइक लाइटन होता है। मेरे लिए लाइक ये सबसे बड़ी चीज़ मेरे इस करियर के अंदर या मेरी उस लाइक ज़ूलॉजी से दोबारा डिज़ाइन की तरफ या पिवट करवाने की तरफ जो एक एक एजेंडा था या एक चीज़ थी वो एक एक जो पॉइंट था वो क्यूरियोसिटी ही थी। एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन एवरीथिंग लाइक जब अगर मैंने डिज़ाइन को देखा सो बेसिकली हम उस टाइम पे एनसीबीआई की वेबसाइट को देखा करते थे जो कि बेसिकली आपकी जीन्स को, जेनेटिक्स को और इन चीज़ों को यूज़ करती है एंड देन वी यूज्ड टू फाइंड कि अच्छा कौन सा जीन्स कहाँ पे उन्होंने एनलिस्ट किया हुआ है एंड दैट वाज़ द हार्ड थिंग जो कि आई वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये वेबसाइट किस तरह से नेविगेट होगी। सो दैट वाज़ द पॉइंट, why we can't make it simple, right? Why we can't make it minimalistic? Why we can't it more? Why we can't it design like in a way that it is accessible for everything, right? Because we being into that time period, students of science, we were not like too much open to the technology and those gadgets and everything, right? एंड सो हमेशा ये सोचें कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या जब भी कोई बात कर रहा है कोई भी, तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई बिहाइंड दैट स्टेप। चाहे वो आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, चाहे आप कोई कलर जो है वो लगाने लगे हैं, चाहे वो आपने कोई डिज़ाइन डिसीजन लिया है। सो ऑलवेज गो बिहाइंड व्हाई ऑफ दैट टेकिंग दैट स्टेप, राइट?
नंबर 3 पे आता है ऑलवेज़ ट्राई टू कीप अ नोटबुक विद योरसेल्फ। चाहे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिज़ाइन रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, ऑलवेज़ ट्राई टू कीप अ नोटबुक विद योरसेल्फ। बेसिकली होता ये है कि हमारा डिज़ाइन हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे होते हैं। वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स के हवाले से हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन डिसीजन के हवाले से हो सकते हैं, कोई और थॉट हमारे माइंड में आ रही होती है और हम उसको अगर नोट नहीं करते तो हमारे माइंड से स्किप हो जाती है एंड देन हमारे पास कोई फॉलो अप नहीं रहता। सो अगर आप चाहे मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि जब आप डिज़ाइन रिसर्च कर रहे हैं तो आपके पास एक हार्ड फॉर्म में नोटबुक होनी चाहिए और फिर उसके ऊपर आप अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को, उनको जो है वो नोट करें एंड देन लेटर ऑन आपकी एक डिजिटल डायरी होना ज़रूरी है। सो नोशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर आपको नोशन सीखना है, डू लेट मी इन द कमेंट, मैं आपको नोशन कंप्लीटली सिखा दूंगा बिकॉज आई एम यूजिंग नोशन फॉर ओवर 3 or 4 years. So Notion is a digital diary for me. Like I try to note everything every day of my life in the Notion. So it really helps me to go back to those random things, to those random thoughts, right? और फिर मैं उनको जो है वो collect करता हूँ, right? And it helps me to boost my memory. It helps me to boost my creativity, right? And this is the good practice, right? Next जो step है to bring the creativity or to bring the real problem solving or to bring the one major thing is the auditing, self auditing or design auditing of someone else, right? So that is scrolling Pinterest for at least 5 to 10 minutes per day, right? Try to make your practice a daily practice of your life कि आप Pinterest को जो है वो at least 5 to 10 minutes जो है you always try to scroll it down, देखते हैं different ideas के ऊपर, different topics के ऊपर, right? वहाँ पे देखेंगे लोग किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं और किस तरह से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, राइट? किस तरह से टाइपोग्राफी को मैनेज किया जा रहा है। इवन दो इंटीरियर के आइडियाज़ वहाँ से आपको मिलते हैं, लाइक और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। इवन दो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर के लिए या ऐप डिज़ाइनर के लिए, प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए बिहेंस पे क्यों ना जाएं, राइट? बिहेंस पे जाके या ड्रिबल पे जाके जो है हम क्यों ना देखें। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आई एम नेवर गोइंग टू डिनाई दोज थिंग्स, बट फॉर मी अगर आप लाइक लिंक फॉर्म में, कनेक्टेड फॉर्म में और डिफरेंट एक प्लेस पे डिफरेंट आइडियाज़ को जब आप एक कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ उस पिंटरेस्ट के ऊपर आते हैं और पिंटरेस्ट इज अ वे जहाँ पे ऑब्वियसली बाकी प्लेटफॉर्म भी लिंक होते हैं, बट फॉर मी लाइक आई रियली लाइक पिंटरेस्ट। एंड अगर आप बिहेंस के ऊपर ये काम करते हैं तो यू गोना चेंज योर हैबिट अगर आप पिंटरेस्ट के ऊपर करना शुरू कर दें, राइट? और लाइक देयर इज अ वन थिंग आई थिंक ये कोट जीएफएक्स मेंटोर सर इमरान अली दीना साहब ने जो है वो कहीं पे बताई थी हमें, या किसी सेशन में उन्होंने बोला था कि अगर आप अपने डिज़ाइन सेंस और इन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले एक दफ़ा कोई भी डिज़ाइन देख के सोया करें, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करें और ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप सोएंगे तो वो आपका डिज़ाइन आपके माइंड के साथ जो है वो चलना शुरू हो जाएगा और आपकी अनकॉन्शियस माइंड के अंदर वो थॉट्स और वो सारा कुछ बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। सो इट इज़ रियली हेल्पफुल, राइट? सो अगले स्टेप की तरफ अगर आप जाएं तो दैट इज एटलीस्ट ट्राई टू वॉक फॉर 10 minutes after like 2 hour, after 1.5 hour, right? So just randomly उस 10 minutes की वॉक के अंदर आप कहीं पे भी वॉक कर सकते हैं। यू नीड टू ट्राई टू अवॉइड कोई भी म्यूजिक आपके माइंड में ना हो, या म्यूजिक आप ना सुन रहे हो, मोबाइल आपके पास ना हो। सो जस्ट लाइक रैंडम 10-minute walk, it is actually resets your brain in a better way कि आप अपने माइंड के अंदर जो सोच है या वो चीज़ें वो और ज़्यादा इजीली आपके माइंड के अंदर आना शुरू हो जाती हैं, राइट? उसके बाद दूसरी ये अगला स्टेप जो मैं मेन फोकस करता हूँ वो है कि कंज्यूम लेस। जितना आप कम कंज्यूम शुरू करेंगे और जितना आप क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि वो ट्यूटोरियल देखी जा रहे हैं और देखी जा रहे हैं, दिन के 10 घंटे ट्यूटोरियल देखते हैं और 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। सो दिस इज द पैथेटिक वे ऑफ लर्निंग फॉर मी। आप जितना लेस कंज्यूम करेंगे और जितना प्रैक्टिकल उसको करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे कि क्या अच्छा मैंने एक चीज़ सपोज कॉग्निटिव लोड के बारे में आज लर्न किया है और मैंने कोई 20 मिनट आधा घंटा लगा के कॉग्निटिव लोड को समझा है कि वो होता क्या है, तो उसके बाद अगला जो
मेरा 2 घंटे हैं, 2.5 घंटे हैं, वो मैं सर्च करूँगा कि किस ऐप के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। कॉग्निटिव लोड कहाँ पे जो है वो मुझे देखने को मिल रहा है, क्या रियल टाइम किसी ऐप के अंदर मुझे नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा? और दूसरा फिर मैं ये सर्च करना शुरू करूँगा कि क्या मैं उसको अपनी किसी ऐप के अंदर ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ? अगर मैं अपने डिज़ाइन के अंदर कहीं पे उसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँगा, राइट? दिस इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। जितना आप लाइक जैसे आप लोगों ने अगर प्रेटो प्रिंसिपल जो है वो देखा होगा, सो 80-20 रूल जो है बेसिकली कि आप 20% कंटेंट को कंज्यूम करें एंड 80% उस कंटेंट को प्रैक्टिकली देखें और प्रैक्टिकली जो है उसको क्रिएट करें, राइट? सो दैट विल बेसिकली हेल्प यू to improve your like creativity or your productivity and everything. And the last thing is try to save every interesting things, like the stuff you like, and always try to ask yourself कि do I like this thing really? वो सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी मोबाइल की स्क्रीन हो, कोई वेबसाइट का लैंडिंग पेज हो, कोई एक सिंपल कोड हो, एवरीथिंग अराउंड योर लाइफ। जब आप उस चीज़ को सेव करना शुरू कर देंगे, और सेव करने के लिए लाइक बहुत सारी एक्सटेंशन आती हैं, जैसे माई माइंड के नाम से एक एक्सटेंशन है, इसी तरह रेन ड्रॉप के नाम से एक्सटेंशन है, बाकी भी इन केस यू कैन फाइंड गूगल सिंपल, सो आप नोशन के ऊपर कर सकते हैं, आप अपनी व्हाट्सएप चैट के अंदर कर सकते हैं। सो मेरी एक छोटी सी आदत है और ये है कि मैंने डिफरेंट तरह के एक्सटेंशन इंस्पिरेशंस के लिए या डिफरेंट तरह की लाइक एक्सटेंशन ऐसी ऐड कर रखी हैं जो कि डिफरेंट तरह के इंस्पिरेशंस, कोट्स और वो सारी चीज़ें मुझे देते रहती हैं, एंड देन आई ट्राई टू सेव दोज थिंग्स जिनको मैं लाइक करता हूँ। बाज़ दफ़ा वो पेंटिंग्स होती हैं, बाज़ दफ़ा कोई कैनवस के ऊपर कुछ भी ड्रा किया होता है, राइट? बाज़ दफ़ा वो मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं। सो इट कम्स डिफरेंट थिंग्स इन अ वे। जब आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना करना शुरू करते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट बेसिकली आपको वो हेल्प देता है कि आप अपनी डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, राइट? और वो एंगल्स आपकी क्रिएटिविटी को जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। So this is what I do basically. These are the little habits that really helps me to stay organized, to stay productive, to stay creative, or to stay linked with the world real time on and practice those things. Yeah, I hope so. You guys learned something, and if any of the habit was amazing or was something that clicked your mind, please do drop a comment and then subscribe your channel. हमारा यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स और फिग्मा कोर्स ऑब्वियसली इन प्रोसेस है। आई keep posting the new content and hopefully you guys will like it and will learn it something. With that, I am just signing off, and I'm pretty hopeful that you will be taking care of your mind and health. And yeah, thank you. Take